Welcome back to next video of this remaining part of this chapter, that is changing of our earth. Myself Mrs. Dinder Kaur from KV Zirakpur. I am a PGT Geography in this Vidyalaya. Now come to the remaining part of this video. Now topic is weathering and erosion. ठीक है, अब weathering is the breaking up of the rocks on the earth surface. ठीक है, अर्थ के ऊपर इस तरह की रॉक्स जो है वो पड़ी हुई हैं. अब ये रॉक्स जो है क्या हमेशा इसी तरह की बनी रहेंगी? नो, ये क्या है, रॉक्स जो है कुछ समय के बाद टूट जाएंगी. ठीक है, यानी कि ब्रोकन ऑफ रॉक्स. ये रॉक जो है ये देखिए गोल है और ये लुढ़कती हुई इरोड होती हुई नीचे आई हुई है, इसीलिए इसका शेप कैसा है, राउंडेड है. लेकिन ये रॉक जो है ये आफ्टर सर्टेन टाइम, लेकिन ये नहीं है एक दो दिन का समय नहीं लगेगा, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स के बाद धीरे धीरे ये क्या है, इसमें किसी ना किसी रीजन फिजिकल वेदरिंग या केमिकल वेदरिंग के कारण क्या होगा, ये ब्रोकन इनटू पार्ट्स और धीरे धीरे किसी भी फिजिकल के साथ उसको ढूंढने के कारण धीरे धीरे इट इज ब्रोकन इनटू अ स्मॉलर पार्टिकल्स. क्लियर है? तो वेदरिंग इज the breaking of rocks on the earth surface. Erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. ठीक है, erosion क्या है, यानी कि weathering क्या है, क्या हो रहा है, पार्टिकल्स जो है वो लूज हुए और वो गिर गए वहां पर, है ना. ये पार्टिकल्स क्या हुए, लूज हुए और गिर गए वहां पर. अब हवा आएगी, अब हवा अगर आएगी तो धीरे धीरे ये पार्टिकल्स जो है उड़ जाएंगे या बह जाएंगे या आइस इनको खिसका कर आगे ले जाएगी. तो ये क्या हो गया, इरोजन हुआ. द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा. ठीक है, और जहां पर ढलान होगी, मान लीजिए कि एक वहां पर ढलान है, स्लोपी एरिया है, तो वहां पर इरोजन होगा. जहां पर प्लेन आ जाएगा वहां पर डेपोजिशन होना शुरू हो जाएगा. दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डेपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडस्केप्स या लैंडफॉर्म्स. जहां पर इरोजन हो रहा है वहां पर अलग तरह की लैंडफॉर्म्स बनेंगी और जहां पर डेपोजिशन हो रहा है वहां पर अलग तरह की लैंडफॉर्म्स बनेंगी. यू कैन सी दिस पिक्चर. यहाँ पर आप देखिए कि एक रिवर जो है वो फ्लो कर रही है ना. तो रिवर फ्लो कर रही है, ये देखिए माउंटेन के साइड एरिया है, यानी कि यहाँ पर वेदरिंग हुई है. यहाँ पर जो रॉक्स हैं वो टूटकर नीचे गिर गई हैं, है ना, स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि यहाँ पर वेदरिंग हो रही है. ठीक है, और ये रिवर इन्हीं सेडिमेंट्स को बहाकर आगे की ओर ले जा रही है. यहाँ पर डेपोजिशन हो रही, यहाँ पर क्या है, फ्लो नहीं है वाटर का, इसलिए यहाँ पर डेपोजिशन होती जा रही है और बाकी इरोजन के साथ साथ आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज ए वन पिक्चर ऑफ showing how the erosion and the weathering takes place. Now about the work of river. River क्या कर रही है, the running water in the river erodes landscape. erodes या erosion का मतलब क्या है, किसी भी जो sediments हैं वो एक जगह से आगे की ओर बह जाते हैं, है ना. when the river tumbles at steep angle or over very hard rock on down a steep valley side is formed waterfall. ठीक है, जहां पर हार्ड रॉक है जिसको वो इरोड नहीं कर पाई है तो क्या होगा, रिवर सीधा ही नीचे की ओर गिर जाएगी और फॉल करेगी. दैट इज कॉल्ड वाटरफॉल. तो लैंडफॉर्म क्या बना वहां पर, वाटरफॉल. यू कैन सी दिस पिक्चर. दिस इज अ हार्ड रॉक और रिवर ऊपर से आ रही है और सीधा ही नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गई, देन वो आगे की ओर मूव कर गई. तो दिस इज द फीचर, दिस इज कॉल्ड लैंड वाटरफॉल. सम ऑफ द फीचर्स जो कि रिवर के द्वारा बनाए जाते हैं ऑन अ प्लेन एरिया. ठीक है, रिवर जो है माउंटेन से निकली, माउंटेन के बाद धीरे धीरे वो प्लेन एरिया में आ गई और प्लेन एरिया में वो डिफरेंट फीचर्स क्रिएट करती है. दैट इज एज द रिवर एंटर्स द प्लेन
ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बेंड नोन एज मियांडर्स। यानी कि जब प्लेन एरिया आ जाता है तो क्या है, रिवर को स्लोप नहीं नजर आती, तो जिधर हल्की सी भी स्लोप नजर आती है रिवर उधर की तरफ बेंड करके मूव करना शुरू कर देती है। जैसे कि एक स्नेक जो है वो चलता है, उसी तरह से रिवर भी इसी तरह के लूप्स बनाती हुई चलती है, एंड दैट लूप्स इज कॉल्ड मियांडर्स। व्हाट इज दैट इज कॉल्ड? meanders. You can see the picture or diagram of this flood plains. देखिए यहाँ पर एक loops बन रहे हैं, this is called meanders. Okay, due to continuous erosion, अब river अपने किनारों पे erosion करती जाती है and also deposition along the side. अब ये sides में deposition भी करती जा रही है और वो part जो है ऊंचा उठता चला जाता है. The end of the meander loop come closer and closer. In due course of time, meander loop cut off from the river and forms a cut-off lake, also called Oxbow Lake. अब ये देखिए यहाँ से रिवर आ रही है, this is the loops, ठीक है, लूप आ रहे हैं, और ये रिवर हो सकता है कि ये लूप एक कट कर साइड में रह गया, and that is called Oxbow Lake. You can see this picture. यहाँ पर आपको ज्यादा ये दिस इज ए नेचुरल पिक्चर ऑफ सम रिवर. ये देखिए कि रिवर इज मूविंग लाइक दिस इज द लूप, ठीक है, और हो सकता है कि रिवर जो है ये किसी समय इस तरह से घूमकर जा रही हो, और ये सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाने के कारण ये लूप जो है वो साइड में कट कर रह गया, एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक. ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? तो दिस इज ए ऑक्सबो लेक and these rounded figure जो है that is called meanders. अब इस डायग्राम के जरिए भी आप देखिए माउंटेन्स है, माउंटेन से there are so many streams are coming down, ठीक है, ये एक स्ट्रीम है, एक ये नीचे की ओर आ रही है, इरोजन बहुत ज्यादा करेगी यहाँ पर क्योंकि स्लोप बहुत तेज है. फिर उसके बाद सेकंड जोन आ गई, यहाँ पर डेपोजिशन ज्यादा होना शुरू हो गया, एंड लास्ट वन इज कि जहां पर जोन 3 जो है, जहां पर सबसे ज्यादा डेपोजिशन ही होगा और स्लोप जो है वो बहुत कम हो जाएगी, और रिवर जो है वो मियांडर्स और ऑक्सबो लेक बनाकर डेल्टा बनाएगी लास्ट में. ठीक है, तो दिस इज द 3 स्टेजेस ऑफ रिवर. माउंटेन एरिया है, मैच्योर स्टेज है, एंड देन लास्ट ओल्ड स्टेज. ये इसको हम यंग स्टेज भी कहेंगे, इसको हम मैच्योर स्टेज भी कहेंगे, हम इसको ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर भी कहेंगे. अब इसी को हम एक डायग्राम के जरिए भी देख सकते हैं, जो कि अभी मैं बाद में दिखाती हूँ आपको. एट द टाइम रिवर ओवरफ्लो द बैंक, दिस लीड्स टू फ्लडिंग ऑफ नेबरिंग एरिया. समटाइम्स क्या होता है कि रिवर में बहुत सारा पानी आ जाता है. पानी आने के कारण क्या होगा कि रिवर अपने किनारे तोड़ देगी और पानी जो है वो बाहर की तरफ साइड्स में चला जाएगा. दैट इज कॉल्ड फ्लडेड प्लेन्स. और जब पानी कम हो जाएगा तो रिवर कम बैक टू देयर प्लेस, तो वहां पर सेडिमेंट्स चारों तरफ जमा हो जाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड फ्लड प्लेन्स. एज इट फ्लड इट डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग द बैंक्स. दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल प्लेन, है ना. ये उपजाऊ जो भूमि है दैट इज मेड बाय द रिवर, एंड दैट सॉइल इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल. ठीक है, जो रिवर अपने साथ सॉइल लेके आ रही है, सेडिमेंट्स लेके आ रही है, दैट इज वेरी फर्टाइल सॉइल. द रेज्ड बैंक आर कॉल्ड लेवीज. जो किनारे हैं उसके रेज्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड लेवीज. एज द रिवर अप्रोचेस द सी, द स्पीड ऑफ द रिवर डिक्रीजेस. जो पानी का बहाव है, रिवर का जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और अगेन रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इन अ नंबर्स. यानी कि रिवर का जो पार्ट है वो अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है. दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज. द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड. ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही प्लेन आएगा तो उस समय रिवर जो है अपना बहुत सारा सेडिमेंट शेड करना शुरू कर देगी, छोड़ना शुरू कर देगी. ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ. द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल माउथ्स फॉर्म अ डेल्टा. तो इस तरह से एक पिक्चर जो है वो बनती है, लैंडफॉर्म फीचर क्रिएट होता है बिफोर द ज्वाइनिंग द सी. ठीक है, सी में या समुद्र में
रिवर के गिरने से पहले इस तरह का, अगर वो प्लेन एरिया है तो इस तरह का वो फीचर जो है वो क्रिएट करती है. दिस इज द मेन रिवर एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटरीज. ठीक है, दिस इज ए फिगर विच इज कॉल्ड डेल्टा. दिस इज अ नेचुरल डायग्राम पिक्चर ऑफ वन डेल्टा कि ऊपर से वहां से रिवर आ रही है और यहाँ पर देखिए अलग अलग सेडिमेंट्स में ये बनती जा रही है और उसके बाद ये रिवर जो है सी में चलने गई. दिस इज द लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय द रिवर एंड दिस लैंडफॉर्म इज कॉल्ड डेल्टा. नाउ कम टू द वर्क ऑफ सी वेव्स. ठीक है, अब ये क्या है कि ये इरोजन एंड डेपोजिशन ऐसा नहीं है कि अर्थ के एक ही पार्ट में हो रहा है. अभी आपने वर्क ऑफ रिवर पढ़ा है ना. अब नेक्स्ट सी वेव्स क्या करती हैं. सी वेव्स भी इरोजन कर रही हैं. ठीक है, वो भी अपने पार्ट में काम कर रही हैं. तो वहां पर भी इरोजनल फीचर्स क्रिएट होते हैं. डेपोजिशनल एंड इरोजनल फीचर्स कहाँ पर क्रिएट होंगे. कोस्टल एरिया पे. कोस्टल एरिया कौन सा है. समुद्र का किनारा. ठीक है, समुद्र के किनारे पे वेव्स आ रही हैं, जा रही हैं, अपने साथ सेडिमेंट लेके आ रही हैं और जमा कर रही हैं. कहाँ पर. बीच पर, और फिर वापस चले जाएंगी. तो सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक द रॉक्स. अगर वहां पर रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, तो बार बार उन रॉक्स के साथ टकराएंगी और वापस जाएंगी. ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर. क्या होगा, धीरे धीरे ये जो रॉक्स हैं वो क्रैक होने शुरू हो जाएंगे और वो जो क्रैक्स हैं वो बड़े होते चले जाएंगे. Thus, hollow-like caves are formed on the rocks. They are called sea caves. तो जब वो जैसे मान लीजिए कि ये रॉक है, यहाँ पर रिवर की वेव्स आई, बार बार टकरा रही हैं और यहाँ पर होल करती चले जाएंगी, बार बार टकराएंगी, होल करेंगी एंड दैट बिकम अ केव. धीरे धीरे क्या होगा, वो केव बन जाएगा. केव यानी गुफा बन जाएगी. As these cavities become bigger, ठीक है, और बिगर, ये जो केव है वो बहुत आगे आगे तक बनती चलेगी. धीरे धीरे क्या होगा कि वो केव जो है वो एरिया पूरा का पूरा हॉलो हो जाएगा और रिवर का जो सी का पानी है वो गो थ्रू हो जाएगा, दोनों तरफ से हो जाएगा, निकल जाएगा और ऊपर का जो रूफ है वो कमजोर होके नीचे गिर जाएगी. फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ. ओनली वॉल्स जो है, उस चट्टान की जो वॉल्स हैं वो ही खड़ी रह जाएंगी. इसको समझने के लिए आप ये पिक्चर जो है ये इसको देखिए कि ये रॉक्स हैं और सी वेव्स आ रही हैं और यहाँ पर ये केव्स बन रही हैं, है ना. यहाँ पर भी इस पिक्चर को भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये रॉक्स हैं और ये सी जो है वो किस तरह से वहां पर इरोजन करता जा रहा है. तो these wall-like feature is called sticks. The steep rocky consistent coast rising almost vertical above sea water is called cliff. The sea waves deposit sediments along the shore forming beaches. यानी कि जो sediments सी कोस्टल एरिया के किनारे पे है उसको हम कहेंगे बीचेस. इसको आप समझने के लिए देयर इज वन मोर पिक्चर. ये देखिए, एक यहाँ पर रॉक है एंड सी वेव्स जो हैं इस केव के अंदर जा रही हैं बार बार, है ना. तो ये केव बनी हुई है और आगे चल के ये भी केव किसी समय में होगी, लेकिन वो पानी गो थ्रू हो गया. इतना सारा बार बार यहाँ पर स्ट्रक होने के कारण रिवर, ये जो ओशन का पानी है उसने इतना हॉलो कर दिया, यानी कि वो पानी अलग निकल गया. और एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा ही पार्ट जो है वो टूट कर गिर जाएगा और यहाँ पर साइड में पिलर्स जो हैं ये बने रह जाएंगे, जैसे कि ये पीछे इस वाली फोटो में आप देख सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह के लैंडफॉर्म फीचर्स दीज आर मेड बाय द सी वेव्स. ठीक है, ये देखिए इससे और भी क्लियर हो गया आपको कि किस तरह से ये इरोजनल फीचर्स हो रहे हैं. और यहाँ पर वेदरिंग भी हो रही है. वेदरिंग का मतलब क्या है, जो रॉक्स हैं वो भी टूट रही हैं, वेदरिंग हो रही है, इरोड हो रही है, है ना. वो उनके भी ब्रेकिंग हो रही है और वो भी होती जा रही है और साथ साथ जो सी वाटर है वो भी अपना काम कर रहा है. ठीक है, अब आ गया लास्ट वन इज सेकेंड लास्ट वर्क इज वर्क ऑफ आइस. ग्लेशियर. अब माउंटेन्स में भी तो इरोजन हो रहा है, डेपोजिशन हो रहा. वहां पर रिवर जो आइस है, जो नीचे की ओर आइस का मूवमेंट होता है
दैट इज कॉल्ड ग्लेशियर। इसको हम हिमानी भी कहते हैं, है ना, जो नदी जमी हुई है। अब वो जमी हुई नदी भी तो नीचे की ओर आ रही है, उसमें जब मेल्ट होती है वो बर्फ, तो धीरे धीरे नीचे की ओर मूव करना शुरू हो जाती है और अपने साथ जो माउंटेन के पार्टिकल्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, उनको साथ लेकर चलती है। ग्लेशियर कर्व्स आउट डीप हॉलो देयर एज द आइस मेल्ट। जैसे ही आइस मेल्ट होगी तो धीरे धीरे वो वाटर में तब्दील हो जाएगी और वहां पर ब्यूटीफुल लेक्स जो है माउंटेन में बन जाती हैं। द मटीरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर, अब ग्लेशियर अपने साथ काफी सारा मटेरियल भी नीचे की ओर लेके जा रहा है। बिग रॉक्स और स्मॉल रॉक्स और सिल्ट जो है वो साथ में लेके जाता है और वहां डिपॉजिट कर देता है जहां पर ग्लेशियर पिघल जाता है। यानी कि जो ग्लेशियर है वो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके जा रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, जब वो ग्लेशियर पिघल जाएगा तो वो ग्लेशियर की ताकत खत्म हो जाएगी और वहां पर हैवी सेडिमेंट्स जमा हो जाएंगे, ठीक है। एंड दैट डिपॉजिट्स इज कॉल्ड ग्लेशियर मोरेन्स। क्या कहेंगे उसको? ग्लेशियर मोरेन्स। ठीक है, इस पिक्चर के जरिए देखिए कि यहाँ पर ऊपर ये ग्लेशियर है और ग्लेशियर धीरे धीरे नीचे की ओर आता है और साइड में जो है मोरेन्स, नीचे के पार्ट जो है ये मोरेन्स जो है जमा होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि जो सेडिमेंट्स ग्लेशियर नीचे की ओर आ रहा है लेकर, दैट इज कॉल्ड मोरेन्स। ठीक है, ये देखिए, ये दिस इज वन मोर पिक्चर जो कि ग्लेशियर के द्वारा ये लैंडफॉर्म्स क्रिएट होती हैं। नाउ वर्क ऑफ विंड, वर्क ऑफ विंड में भी दोनों ही एक्शंस हैं, दैट इज इरोजन एंड डेपोजिशन। ठीक है, तो मोस्टली दिस वर्क done by the wind in a specific area, that is a desert. डेजर्ट में विंड जो है उसकी स्पीड बड़ी तेज होती है, हवाएं बहुत तेज चलती हैं। तो हवाएं जब बड़ी तेजी से चलती हैं तो वहां पर भी डेपोजिशन एंड इरोजन करती हैं। तो डेजर्ट में यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम। ठीक है, मशरूम खाते हो ना घर में, मटर पनीर के साथ मशरूम खाते हो। मशरूम की शेप कैसी होती है? ऊपर से गोल होएगी और नीचे से एक डंडी निकली होगी। तो इसी तरह की शेप जो है वो डेजर्ट में रॉक्स की बन जाती है एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मशरूम रॉक्स। ठीक है, विंड इरोडेड द लोअर सेक्शन। अब विंड जो है उसमें जो मिट्टी के कण है वो नीचे की लेयर में बड़े होते हैं, ऊपर की लेयर में महीन होते हैं। तो नीचे की लेयर में बड़े जो कण हैं वो बार बार इस एरिया को ही इरोड करते हैं, यानी कि इरोजन करते हैं। इसलिए नीचे का भाग जो है वो घिस जाता है ज्यादा और ऊपर का भाग बना रह जाता है। तो इस तरह की रॉक्स जो है वो क्रिएट होती हैं इन अ डेजर्ट एरिया। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरो बेस एंड वाइडर टॉप। When the wind blow, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, जैसे ही विंड चलेगी तो अपने साथ इरोजनल पार्टिकल्स लेकर चलेगी। जब विंड रुक गई तो वहां पर डेपोजिशन कर देगी, यानी कि वहीं पर ही सारे सेडिमेंट्स को छोड़ देगी। ठीक है, तो वहां पर क्या बनते हैं? सैंड ड्यून्स। दीज आर कॉल्ड डेपोजिशनल फीचर्स, that is called sand dunes. When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over long distance. Sometimes क्या होता है कि हवा जो है बड़ी दूर तक बहती हुई जाती है, कई किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर, और उनके साथ बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं। बाद में एक जगह पर वो डिपॉजिट कर देती है एंड दैट इज कॉल्ड डिपॉजिट ऑफ लोएस। क्या कहेंगे? डिपॉजिट ऑफ लोएस। इस तरह के लोएस जो है चाइना में बहुत सारे पाए जाते हैं। नाउ असाइनमेंट टाइम। This is the remaining assignment of this chapter. Now I have completed this chapter and I hope you enjoy this chapter. And these are some questions. What is erosion? How are flood plains formed? What are sand dunes? How are beaches formed? These are different questions you have to do in your copy. And another is activity or subject enrichment, and it is also from your book, and you have to do this activity also. I hope you enjoy this chapter, and thank you for watching this video. Bye bye. We will meet soon again with next chapter.